नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा और यहाँ पर आपके लक लाइन के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं तो देख सकेंगे कि आपके हाथ में डबल लक लाइन का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले पाम और अभी के पाम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं जिसमें ये आपकी लक लाइन भी है, ये बहुत स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा जो चेंजेस हैं दूसरा वो ये है कि आपकी जो विया लाइस है, जिसे एडिक्शन लाइन कहते हैं, वो अब टूटना शुरू कर रही है और जो सन लाइन है वो अब स्ट्रांगली मल्टीपल आना या फिर स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर रही है, जो आपके करियर या नेम फेम में अपग्रेडेशन देने वाली है। और मरकरी लाइन की कंडीशन भी फार बेटर हुई है जो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएगी। यानी ओवरऑल जो चेंजेस हैं आपके पाम में वो पॉजिटिव है, आपके वेलफेयर के लिए है और डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा समय आप जीवन में आने जा रहा है। कैसे आएगा वो ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान हम पूरा का पूरा जज करेंगे। फिलहाल आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। लेकिन अभी तक आप अपने करियर में कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि माइंड लाइन पे क्लियर कर आइलैंड के फॉर्मेशंस आपके बने हुए हैं 21 से लेकर के अप्रॉक्स 28 के एज तक। इसलिए अभी भी आपको करियर को लेकर के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ या कहीं ना कहीं क्लैरिटी में कमी देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आपके अब आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। एक रेखा बहुत स्ट्रांगली सूर्य और बुध की तरफ झुकी हुई है जो आपके करियर में एक्सपांशन या फिर लाइफ में मेजर चेंजेस रिप्रेजेंट कर रही है अपने करियर डिसीजंस या वर्क प्लेस को लेकर के। एक बात ये जान लीजिए कि मून लक लाइन है और अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे हैं आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका। मून लक लाइन में यूट्यूब या सोशल मीडिया से जब लोग कनेक्ट होते हैं तब ये ज़रूर है कि घर बैठे बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट या लाभ मिल जाता है सोशल मीडियाज़ के द्वारा। लेकिन अगर खुद का वेल्थ चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए, तो आपको तो जन्म स्थान से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि ये मून लक लाइन बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है व्यक्ति को। बिना कुछ करियर स्टेबल किए हुए जब कंफर्ट जोन में रहते हैं तो सिर्फ सोच में ही चीज़ें अधिकतर हो पाती हैं, कर्म में नहीं हो पाता है। इसीलिए इस कंडीशन में यही सजेशन दिया जाता है कि आप बर्थ प्लेस से सबसे पहले दूर जाइए। आपका लक सपोर्ट करेगा और इतना ज़्यादा करेगा, इतने लोगों का सपोर्ट दिलवाएगा, रिसोर्सेज अपने आप आते चले जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ खुद आएगी। आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। मेहनत, संघर्ष, कर्म सब वहाँ अच्छे से हो जाएगा और सबका सुखद परिणाम आएगा। तो यहाँ पर यही माइंड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चेंजेस आप करने जा रहे हैं या ये जो इनिशिएशन आप अपकमिंग लाइफ में लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी आइलैंड जैसी फॉर्मेशन का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइफ में आप कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते जाएंगे, जिसके कारण ट्रायंगल का साइन डेवलप हो रहा है जो ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट, अच्छा घर, लग्जरीज कार और तमाम तरह के पॉलिटिकल कनेक्शन, अच्छा बिजनेस एम्पायर, इन सारी चीज़ों को कंफर्म कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 35 के एज तक आते आते 35-38 के एज तक काफ़ी है। इतना इंडिकेशन जो इस बात का संकेत है कि ये स्टेप लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर वाला रहने वाला है। नॉनवेज, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बहुत सामान्य चीज़ें हैं, ये सरलता से छूट जाएगी क्योंकि अब रेखाओं में उतनी मजबूती नहीं है एडिक्शन लाइन में। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी आपके अंदर आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, तो ये पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करेगा कि इन सब नेगेटिविटी से आप दूर हों, क्योंकि ये रेखा चिंता भी ज़्यादा देती है। तो चिंता मुक्त जीवन शैली आपकी जन्म स्थान से दूर जाकर के निश्चित रूप हो पाएगी। तो शॉर्ट फिंगर है तो आप इसका यूटिलाइजेशन करिए। आपको एक्शन लेना है, इंस्टेंट एक्शन लेना है, तो ये सब विषयों पर लीजिए जो आपके करियर और आपके वेलफेयर पे हो, ना कि सिर्फ सोच में ही लीजिए या दूसरी चीज़ों में जो आपके लिए सक्सेसफुल इतनी साबित ना हो रही हो, जैसे कि आदतें हो गई या फिर नए नए तरह के काम हो गए। इन सभी चीज़ों में आनंद फानंद मत रखिए। अपने लाइफ में मेजर रिस्क लीजिए, ये छोटे मोटे चेंजेस या रिस्क लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये फिंगर, शॉर्ट फिंगर का भी लाभ मिलेगा, जिसके कारण आपके अंडर में आने वाले समय में बहुत सारे लोग काम करते देखने को मिलेंगे। आपका काम इतना खुद का फैल जाएगा। तो जब आप अपने करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के मेजर रिस्क या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये फिंगर आपको बल देगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न दे सकता है लेकिन बाद में हिम्मत और हौसला देगा, जिसके कारण आप कुछ भी पा सकने में फिर सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर आपके फिंगर में लिटिल फिंगर पूरी इंडिपेंडेंट है बाकी फिंगर से, जो इस बात का संकेत है कि आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। तो आप अपने मरकरी को स्ट्रेंथ दीजिए। मरकरी को स्ट्रेंथ देने में पहले भी बताया गया था कि अपनी मरकरी लाइन पर वर्क करिए, अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए। वैसे ही अभी आपको इस पर अपने एजुकेशन, इंफॉर्मेशन गेन करने की कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म विज़न, डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीज़ों पे काम करने के साथ साथ इंस्टेंट डिसीजंस लेना है। क्योंकि आप जितने देर में सोचेंगे, करने जाएंगे, उतने देर पता नहीं कितने सारे लोग आ जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर के रूप में, या फिर आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे।
थोड़ा सा इस पे और बारीकी से आप काम करिए, आपके मरकरी को स्ट्रेंथ दीजिए आप, क्योंकि लिटिल फिंगर जो इसकी शॉर्ट इतनी हो रखी है, ये ऐसे ही व्यक्ति को कॉन्फिडेंस कम देती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देती है और शाइनेस देती है, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी में इश्यूज़, ये सब कुछ आपको मरकरी रेमेडी के बाद में ठीक हो जाने वाला रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक रुचियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, आप आध्यात्मिक उन्नति बहुत करेंगे। फर्स्ट फिंगर के लाइन शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं रहने वाला है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका लाइफ बेटर होता चला जाएगा या नेम फेम आप पाते चले जाएंगे। फिंगर के ऊपर में आपकी देख सकेंगे तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी मौजूद हो रही हैं, जो फ्रेंडली नेचर देती है। मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइंस मीठी बोले आकर्षित व्यक्तित्व देती है। ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा लाभ देते हैं रिलेशन या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जितना कोई और कॉम्बिनेशन नहीं देते। कोई भी आपकी कॉन्टैक्ट यहाँ बेकार नहीं जाएंगे, इसीलिए आप जितना ज़्यादा अपने संपर्क बढ़ाते जाएं, रिश्ते बढ़ाते जाएं, उतना ज़्यादा आपका काम व्यापार बढ़ेगा। यहाँ पर इसको कंफर्म करने के लिए ये रेखा और सूर्य की तरफ से निकलने वाली ये रेखा, जिसे हम यशस्वी योग कहते हैं, ये रेखा तो बहुत शुभ होती है, क्योंकि ये रेखा राजा बनाती है, रईस बनाती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, बच्चों से अच्छा भाग्य भी आता है। जितना अधिक दूसरों की मदद करे, कॉन्टैक्ट्स जितने ज़्यादा बनाए, कहीं ना कहीं घूम फिर के वो कॉन्टैक्ट कभी भी काम आ जाते हैं। इतना ये मजबूत कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये सब कॉम्बिनेशन आपके कैरेक्टर को भी मजबूत बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना अच्छा अपने आप को बाहरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ज़्यादा गुडविल आपका बढ़ता जाएगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, इंस्टेंट एक्शन डिसीजंस लेना। सेकंड फ्लेंज की आड़ी रेखा अपने ही लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं होना, और यहाँ पर योग का साइन डेवलप होने लग रहा है, तो डेफिनेटली मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। लेकिन फर्स्ट फ्लेंज आपका एज इट इज़ डेवलप है, तो विल पावर आपके जीवन में अच्छा है। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होने के कारण हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। शारीरिक मानसिक सभी तरह के पराक्रम करते हैं। मानसिक पराक्रम अब कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग कम करिए, प्रैक्टिकल यानी एक्शन ओरिएंटेड कर्म अब करिए, क्योंकि अब आपकी लक लाइन बहुत सूट कर रही है, बहुत स्टेबल हो रही है, आपको बहुत स्टेबल करियर और सक्सेस करियर होने जा रहा है। शुक्र माउंट बहुत अधिक डेवलप है, तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। पार्टनर आपको देखिए बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरेंज मैरिज आपका होगा, कारण उसके पीछे ये है कि जुपिटर माउंट के ऊपर बहुत क्लियर कट आपके स्क्वायर माफ़ करें आड़ी रेखाएं आने लग रही हैं, और आड़ी रेखाएं माता पिता के सपोर्ट, गुरुजन के सहयोग से होने वाले मैरिज को, बट सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग या धार्मिक देखने को मिलेंगे। आपके अंदर भी आध्यात्मिक धार्मिक गुण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और मैरिज एज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो आपकी सपोर्टिव लाइन्स हैं यहाँ पे, और दूसरी जो सक्सेस लाइन है, और ये सक्सेस लाइन तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी लेने लग रही हैं, तो ये सब कुछ एक्टिव हो रहा है आपकी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में। ट्रायंगल का साइन बनना 30 और 33 में प्रॉपर्टी बनाने के योग या नए तरह के इन्वेस्टमेंट और लाइफ में सिक्योरिटी फाइनेंशियल रूप में पाने के योगों को दर्शा रहा है, और इसी के पहले आपकी मैरिज हो जाएगी, यानी 28 और 9 के बीच में आपकी मैरिज होने के पूरे योग हैं। तो जो शुक्र माउंट की हमने बात की थी, तो शुक्र माउंट पे क्या होता है कि ये माउंट जब डेवलप ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छे पार्टनर, सुंदर, सुशील और सारे प्लेजर्स की फुलफिलमेंट, शादी के बाद कंफर्ट, लग्जरी, ये सब कुछ बढ़ता है निश्चित रूप से। तो शुक्र और जुपिटर दोनों ही माउंट डेवलप हैं, तो इनके परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मैरिड लाइफ आपकी बहुत आलीशान रहेगी, क्योंकि मून लक लाइन भी है जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर ही रही है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन हो तो एम्बिशियस बनाती है, और लाइफ लाइन पर इस तरह के चेंजेस लगातार होते रहें तो स्टार्टिंग लाइफ टफ, लेकिन धीरे धीरे लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होता जाता है। जैसे रिसोर्सेज, लग्जरीज बढ़ जाना। अभी जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके जीवन में वो सिर्फ माइंड लाइन को लेकर के, क्योंकि माइंड लाइन पे जब आइलैंड होता है तो व्यक्ति अपने ही चक्रव्यूह में फंसा रहता है, निकल नहीं पाते हैं, निर्णय सटीक नहीं ले पाते या एक्शन नहीं ले पाते। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सैटर्न माउंट के नीचे करियर को लेकर के ही आता है, इसीलिए करियर को लेकर के इनसिक्योरिटी की भावना अभी भी है। ये सब कुछ इंस्टेंट ठीक हो जाएगा जैसे आपने लाइफ में रिस्क लिया, क्योंकि ये लाइन सक्सेस तब देगी जब रिस्क आप लेंगे, क्योंकि सन के तरफ पहले झुकी है। सन पहले देते हैं संघर्ष, फिर उसके बाद ये देखिए कोई आइलैंड का साइन नहीं है, इसीलिए आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप बर्थ प्लेस से दूर जाइए और एक्शन लीजिए अधिक से अधिक।
जुपिटर की कंडीशन आपकी अच्छी है, इसीलिए आपकी लाइफ में किसी तरह के रिसोर्सेज की, नॉलेज की या किसी के एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस की कमी नहीं रहने वाली है। इनफैक्ट इस तरह की आड़ी रेखाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, सोशल वर्क, इन सभी चीज़ों में इंगेज करेगी ये कॉम्बिनेशन। और अगर स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे जुपिटर पे हमें क्रॉस का साइन दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर, ट्रायंगल ऐसे साइन आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि आपको पॉलिटिकल कनेक्शन ईजिली हो जाएगा या सोसाइटी में बड़ा स्टेटस या बड़े कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकेगी। तो जुपिटर आपका बढ़िया है, इसीलिए आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर होता चला जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में पहले भी मल्टीपल लाइंस थी, अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट करना शुरू कर रही है। तो आपके सारे काम पूरे होने लगना, हर विषय को लेकर के लाइफ में सेटिस्फेक्शन आने लगना, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग आना, ये सब कुछ यहाँ इंडिकेट हो रहा है। ये लक लाइन जो मून से कनेक्टेड है, बाहरी दुनिया लोगों से सपोर्ट दिलाती है, मन का काम कराती है, लेकिन इसमें एक सबसे ख़ास बात है, वो ये है कि आप जैसे जातक जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, जितनी ज़्यादा नई नई चीज़ें खोजें, जितना ज़्यादा अपने आप को क्यूरियस, एडवेंचरस लवर बनाएं, उतना ज़्यादा ये लक लाइन आपको सपोर्ट करती है अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को फुलफ़िल करने के लिए। अब यहाँ पर जो दूसरी लक लाइन आकर के ऐड हो रही है, ये भी मून से ही कनेक्टेड है, जो डबल प्रोफेशन को इंडिकेट करती है, जो सब दूसरों के सपोर्ट से चलेगा। बट सेकंड वन लाइन जो एंटर कर रही है लाइफ में, वो अप्रॉक्सीमेटली 31 के बाद में कर रही है, यानी जो यहाँ पर भी हमने बताया कि 30 और 33 के एज में ट्रायंगल का साइन है, तो यानी इतना अधिक पैसा आ जाएगा इस पीरियड तक आपके पास में कि आप उसको इन्वेस्ट करेंगे घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, या किसी नए तरह का बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए आपके जीवन में लिखा ही है एक से अधिक प्रोफेशन होना, तो एक चीज़ पे आप ध्यान प्रॉपर्ली दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस कंडीशन में ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूट्यूब, कुछ भी आप करें, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से आपको आएगा ही। और इसमें अच्छी बात ये हो रही है कि अब आपकी सन लाइन जो डेवलप हो रही है, तो अगर इन फ्यूचर इधर फिश सिंबल का ऐसा साइन बन गया, तो ये आपको इतना ज़्यादा रईस समृद्ध बना सकता है जो कभी आपने किसी ने सोची ना होगी। क्योंकि इतना बड़ा फिश अगर बनेगा तो नेम फेम सिर्फ देश दुनिया नहीं, दूर दूर तक और बहुत समय, लंबे समय तक रहेगा। ये तब होगा जब आप अपने सन को एनर्जी देंगे। सन को एनर्जी देने के लिए अपने फोकस, डेडिकेशन, एम की को लेकर के क्लैरिटी, विजन क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी को बढ़ाना, हार्ड वर्क प्रेफर ज़्यादा करना, स्मार्ट वर्क आजकल सब लोग कह रहे हैं, लेकिन सन लाइन स्मार्ट वर्क से नहीं चलता है। सनलाइट हार्ड वर्क, जिस चीज़ में परिश्रम ज़्यादा हो रही है, जिस वो परिश्रम आपकी काबिलियत को इतना निखार रहा है कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाएगा। इसीलिए आपको शॉर्टकट्स तो अपनाना ही नहीं है। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है जो हमेशा आपको प्रेरित करेगी कि 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में किया जाए। रातों रात कभी सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ भी आप जाएंगे शुरुआत में संघर्ष ही पहले आएगा। इसीलिए इस संघर्ष में आपको अपना धैर्य बना करके रखना होगा, बाकी किसी चीज़ में धैर्य बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सैटर्न माउंट की स्थिति अच्छी हो रही है। ये माउंट यहाँ से दब रहा है और यहाँ से उठ रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दोनों लाइफ में इंटर करेगा। आड़ी रेखा जो पहले थी वो भी अब धुंधली हो रही है, तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी आपकी लाइफ में धीरे धीरे कर ख़त्म होते जाएंगे। लेट लतीफ़ी जैसी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। और बायफोर का कॉम्बिनेशन है, तो इस कंडीशन में यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टीपल लाइन टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को। तो लक लाइन की कंडीशन बहुत बेटर हो रही है। आपको आंख बंद कर आगे बढ़ जाना चाहिए, लक का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति होती है, तो भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व हो जाना, या जितना भीड़ में रहे हैं फिर उतना अकेले भी रहना। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि आप अगर गंभीर नहीं हुए अपने जीवन में, तो शनि के दुष्प्रभाव के कारण और सूर्य के कम प्रभाव के कारण आपको जितना मिला है वो भी चला जाएगा। क्षमा करें इस कठोर शब्द के लिए, लेकिन ये इतना अटूट सत्य है कि जिसके बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइफ को अगर एज अ ग्रांटेड ले लिया, हंसी मजाक में या मौज मस्ती में ही ले लिया, तो जो भी कुछ आया है वो भी जाता है इसमें। इसे क्यों कह रहे हैं लूप ऑफ सीरियसनेस, कि ये व्यक्ति को सीरियस नहीं बना रहा है। ऐसे व्यक्ति को सीरियस बनना ही चाहिए अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। सैटर्न सन, करियर, लक, इन सबको दर्शा रहे हैं। आप जिस भी विषय में गंभीर हो जाएंगे, आपका वो काम अच्छा होने लग जाएगा। ये इसका खासियत है। और इसीलिए इस कंडीशन में गंभीर हर समय रहना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मेडिटेशन का इसमें राय दिया जाता है। लेकिन मेडिटेशन हो नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गंभीरता बरती जानी चाहिए अपने करियर को लेकर के, काम को लेकर के, कि उस समय कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो,
कैजुअल चीज़ों को ना लें, किसी और चीज़ में माइंड डाइवर्ट ना हो, जिस काम में लगे वही काम पूरा करें पहले। तो ये आपको सपोर्ट करेगा, ये आपका फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और लक, इन सभी चीज़ों को बढ़ाएगा। इसीलिए इस पर आपको वर्क करना है। सन अभी भी आपका कमज़ोर है, अंडर डेवलप है, कॉन्फिडेंस की कमी दे ही रहा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। सनलाइन इतनी सारी जनरेट हो गई बेफिजूल में, जिसका कोई भी इतना मतलब है नहीं, क्योंकि ये बार बार अलग अलग तरीके के काम, अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, इसको दर्शा रहा है। सिर्फ एक यहाँ ये सनलाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये सिर्फ खास है इसमें, और एक ये जो सीधे है। इसके बाद एक बायफोर्क का साइन बनना है, ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या दूसरों को अपने अंडर काम करना, एम्प्लॉयमेंट देना दर्शा रहा है। आउटर मार्स से आती हुई रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा संघर्ष देती है, लेकिन संघर्ष के बाद बहुत ज़्यादा सफलता भी देती है। संघर्ष, मेहनत बेकार नहीं जाता। बाकी अब जितनी छोटी छोटी आप रेखाएं देख रहे हैं, ये सब कोई काम की नहीं है, ये सब डिस्ट्रैक्शन दे रही है। आपको आपके विज़न को, एम को क्लियर करना पड़ेगा और एक समय पर एक काम करने की आदत डालना पड़ेगा, ताकि मरकरी का भी आपको फ़ायदा अच्छे से मिल सके और सन की एनर्जी मेंटेन हो सके, ताकि आप एक ही क्षेत्र में इतने ज़्यादा ऊपर उठ जाएं कि आपको कोई गिराने वाला ना हो, या फिर कोई डर भय चिंता ही ना हो किसी तरह के नुकसान होने की। बाकी सन की कंडीशन में सिर्फ सन माउंट अभी डिस्टर्ब है, बाकी तो लाइंस अच्छी हो रही है और अच्छी हो जाएगी, तब जाके आपको प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन्स अभी भी अवेलेबल है और इनफैक्ट डेवलप ही हो रही है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और ओवरऑल बिजनेस लक, शेयर मार्केट में पैसा जो डाला है डेफिनेटली बढ़ने वाला है। कंसल्टेशन लाइन से रिलेटेड वर्क भी आप करते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त। हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं पहले नीचे है, तो सेवा भाव किस्म का नेचर दे रही है। फिर यहाँ इस तरीके से नीचे है, ये अच्छा नहीं है, ये इमोशनल सेटबैक देता है। ये नीचे बार बार आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं दूसरों से, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। पैसों का लेन देन भी बहुत सावधानी से करना चाहिए, अदरवाइज अपना पैसा जो दिया है वही नहीं आता वापस। ये इस बात का संकेत है कि आप इमोशनल हर्ट होते रहेंगे, इमोशनल सेटबैक, डिस्टर्बेंस आता रहेगा, क्योंकि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है नहीं, तो आपका इमोशंस का मिसयूज़ होगा, आपका यानी मिसयूज़ होगा। तो यहाँ पर इन सब से सावधान हो जाइए आप, थोड़े प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो जाइए अपने लाइफ में, वर्कोहॉलिक हो जाइए, अपने काम और अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए इमोशंस के बजाय। आपके पार्टनर तो अच्छे आने वाले हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पार्टनर के आने के पहले ही कहीं आप लूट जाएं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस विषय पे सावधानी बरती। इतनी क्लियर कट बातें आपको बताई ही इसलिए जा रही है क्योंकि आपके लाइन में बहुत सुधार हो रहा है। थोड़ी कठोरता आपको रखनी पड़ेगी अपने ऊपर, तब जाकर के लाइंस का प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा। क्योंकि इतना भी अगर चेंज हो रहा है लाइन में, आम बात नहीं है। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत अच्छा आपको जीवन देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आपको करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, कंसिस्टेंसी में काम करने की ज़रूरत है। आपकी सन लाइन और आपकी हार्ट लाइन में अगर ये नीचे की तरफ रेखा 2 से 2.5 साल में अगर ख़त्म ही ना हो गई तो फिर आप बताइएगा। माइंड लाइन में आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों को होता है, बस ये कॉम्बिनेशन कन्फ्यूजन, इल्यूजन ज़्यादा देता है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा शांत, एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपाधापी, भागा दौड़ी, मेहनत या फिर इधर उधर राय विमर्श लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काबिलियत को निखारिए। आपकी माइंड लाइन एट द एंड डिक्लाइन है और ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्ट को इंक्रीज़ करता है। और अब तो बायफोर्क का साइन भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो रहा है। बायफोर्क हुआ या मछली का सिंबल आया तो अपने खुद के मेंटेलिटी से इतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई और कर्म या मेहनत की। लेकिन अगर बायफोर्क का साइन हुआ तो ये मल्टीपल स्किल, मल्टी टैलेंटेड आपको बनाएगा। माइंड लाइन शॉर्ट है, इसीलिए स्किल्ड बेस्ड वर्क करना ही आपके लिए अच्छा है। तो अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए किसी भी क्षेत्र के विषय में। थ्योरेटिकल नॉलेज, बहुत डीप रिसर्च, ये सब चीज़ काम नहीं आएगा आपको। आप थोड़े शॉर्टकट अपनाएंगे अपने काम को लेकर के, तब शॉर्टकट अपनाइए जब प्रॉपर स्किल डेवलप हो जाए, ताकि जो काम 10 स्टेप में उसको 2 स्टेप में परफेक्ट आप करके दे दें। अभी शॉर्टकट अपनाने जाएंगे तो स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस पर आपको ध्यान देना है। लाइफ लाइन की कंडीशन बिल्कुल ठीक जा रही है, तो हेल्थ में रिकवरी या सुधार और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस, इस तरह की लाइन अप कन्फर्म कर रही है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन होना या फिश सिंबल होना, ये सडन गेन, प्रोग्रेस, मोक्ष, मुक्ति और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के योगों को कन्फर्म कर रहा है।
आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल जो देखेंगे सपोर्टिव लाइन, ये रुक रुक करके फिर आगे बढ़ रही है। ये इस बात का भी संकेत है कि बहुत लोग जीवन में आएंगे देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं से अननोन का सपोर्ट मिलता रहेगा, नोन का नहीं मिलेगा। पाम में जब डबल मून लक लाइन हो जाती है, मनमोजी बनाती है, तो अपने मन को नियंत्रित रखें, अच्छा सुने, सोचें, बोलें, अच्छे विचारधारा अपनाएं, अधिक संघर्ष करें, ताकि आपका मन स्थिर रह सके, साफ सुथरा रह सके, मन मजबूत हो सके, ताकि आप अपने जीवन में ऐसे छोटे मोटे सहारे के लिए कभी ना भटके। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे फिर थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे, इससे अच्छा प्रैक्टिकल रहें। किसी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका खुद में ही अपने आप में इतना बड़ा लक्ष्य है। आप किसी का क्या सहयोग लेके भाग्य बनाएंगे, आपसे लोग सहयोग लेके अपना किस्मत चमकाएंगे, अगर थोड़ी रेखा और मजबूत हो गई आपकी हथेली में तो। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक जा रहा है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम है कि आउटर मार्स के ऊपर में आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, ये कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सारी चीज़ों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखिएगा। आवेश में निर्णय लेना, काम करना, इन सब से बचिएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटरनल मार्स तो डेवलप है, अच्छा है, तो इस मेजर हेल्थ इशू आपको नहीं होगा। शुक्र माउंट पर इतनी आड़ी रेखा बहुत परफेक्ट पार्टनर की तलाश करवाती है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी बनाती है लोगों को लेकर के। कभी लोगों को लेके गॉसिप मत करिए, जजमेंटल मत होइए, नेगेटिव बात तो करिए ही नहीं, अदरवाइज़ ये आपके रिलेशन या प्लेजर को डिस्टर्ब करेगा। जितना हो सके अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। ये शुक्र आपको 100 नहीं 200% एक से ज़्यादा गाड़ी और घर का सुख देगा, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी देने वाले हैं। और इस शुक्र इतना डेवलप होना तो लंबी आयु भी देता है, क्योंकि सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी डेवलप करवाता है। इसीलिए आपका मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये सब अननेसेसरी वरी से आप मुक्त हो जाएंगे। लोगों के बीच में रहने की आदत है आपकी, रहिए, अपने समूह, अपने कॉन्टैक्ट सब बढ़ाइए, बट इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल एक्सेस किसी को मत दीजिए, उस पर ध्यान रखिए। चंद्र के ऊपर में आपके आड़ी रेखाएं अभी हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिश सिंबल का हल्का सा साइन आता हुआ दिख रहा है, जो पहले नहीं था। ये साइन जब आता है तो फॉरेन सेटलमेंट होना, अपना क्रिएटिविटी आर्ट के द्वारा नेम फेम सक्सेस पाना, कला प्रेमी तो होना ही, लेकिन अपने कला के प्रदर्शन से बहुत पैसा कमाना, अपने कला में इतने निपुण होना कि कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ही मत होइए कि आपको करना क्या, आप सीधे करते जाइए। आपको खुद भाग्य जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे ले जाएगा, खुद आपके पास चीज़ें चल के अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते रह जाएंगे तो ये साइलेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट और बढ़ता जाएगा। सोचना ही तो नहीं है, जो सोच आ रही है उस पर सीधे काम कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफ में ये जो समय है ये एक्सट्रीम रिस्क लेने का है। एक्सट्रीम फेलियर भी आती है, लेकिन उस एक्सट्रीम फेलियर से जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उसके बाद सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलता है। इसीलिए अब आपकी लाइफ में उतना कष्ट नहीं है, और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होता दिखाई दे रहा है। इसलिए अच्छा पैसा आना, पैसा रुकना, बढ़ना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में। और अभी तो सन लाइन भी इम्प्रूव हो गई है, तो नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस, जहाँ जाएंगे सम्मान प्राप्त करने की योग, ये सब कुछ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब ये लाइन और आगे बढ़ जाए या सन की कंडीशन और बेटर हो जाए। अभी ये है आपके पाम की अनदर पे, किसमें कुछ लाइन्स के बारे में आपको और बताना है। वो है सूर्य के क्षेत्र पर ही त्रिशूल का कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है, ये एक साइन हो गया। दूसरा इधर पे यशस्वी योग के अतिरिक्त फिश सिंबल हो गया। ये साइन अगर और मजबूत होता है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग तो वैसे भी सब लक लाइन दर्शा ही रही है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, और मल्टीपल वेल्थ या प्रॉपर्टी डेवलप होने की योग बनेंगे। कब तक बनेंगे, तो लाइफ लाइन के ऊपर आप देखिए, यहाँ हमने ट्रायंगल की बात की थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि छोटी छोटी रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, जो बहुत योग बना रही है स्ट्रॉन्ग यात्रा के, और इधर पे एक स्क्वायर का साइन बनता दिखाई दे रहा है। ये अगर स्क्वायर का कंप्लीट हो गया, या फिर ये फिश सिंबल अगर कंफर्म हो गया कुछ समय में, तो फिर आपका बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट 100% हो जाने वाला रहेगा। और यहाँ से देखिए अभी भी कुछ माइन्यूट लेवल पे लाइंस आ रही हैं जो एडिक्शन दे सकती है, गलत संगत आदत लोग दे सकती है। थोड़ा इस पे नियंत्रण रखने की, बचने की अभी भी सख्त ज़रूरत है। 38-36 के आसपास में मनी लॉस होने के चांसेस हैं, तो इस पीरियड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट, लोन
नया काम करने से आपको बचना है। फ़िलहाल अभी 27 की एज है, अभी आप अपने लाइफ में इनिशिएशंस लीजिए, क्योंकि माइंड लाइन से जो रेखा निकली है इसी के बल पे आपको कहा गया कि आपके इनिशिएशन लेना अच्छे हैं, क्योंकि छोटे छोटे ट्रायंगल तो आगे बन ही रहे हैं जो मल्टी मिलियनर बनाने में आपको सक्षम रहेंगे। एक्सीडेंट वगैरह ये सारे योग आपके जीवन में उतने मेजर नहीं हैं, क्योंकि वरीज लाइन है आपके पाम में, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोई मेजर एक्सीडेंट या फिर इलनेस वगैरह दे दे। अभी कोई इसके रिगार्डिंग नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है उसकी कंडीशन, मरकरी लाइन की कंडीशन, इधर त्रिशूल का कॉम्बिनेशन और लक लाइन में मल्टीपल लक लाइन्स की अवेलेबिलिटी स्ट्रांग हो रही है। ये सब कॉम्बिनेशन वेल्थ को इंक्रीज करता है और लाइफ लाइन का फ्लो आपका स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसके कारण ये लॉन्ग लाइफ और लग्जरियस लाइफ को होने के योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेजर सपोर्टिव लाइंस आपके पाम में 29 से ही एक्टिव हो रहा है, तो इसी पीरियड में आपके मैरिज होने के योग हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।